सर, जो आप नीतीश बाबू के बारे में बता रहे थे हम लोग कुछ, हम चाहते हैं कि हमारा दर्शक भी जाने नीतीश बाबू के बारे में आपके मुख से। तो ऐसा क्या घटना हुआ हो कि नीतीश बाबू फिर से बीजेपी का पलड़ा पकड़ रहे हैं? देखिए, नीतीश जी कुछ दिन पहले से ही बहाना खोज रहे थे कि हमको किसी भी कारण से उनको लग रहा है कि जो चुनाव आने वाला है इसमें मेरा बेइज्जती हो जाएगा, तो वो किसी भी तरीके से वापस आना चाहते थे, क्योंकि उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। गद्दी मेन है, गद्दी, और वो अटेंशन सीकर हैं। जिस तरह आप छोटा छोटा बच्चा देखते होंगे घर में, रूठ जाता है और कोई नहीं देखता, अपना इधर उधर काम करने लग जाता है, तो वो लोग क्या कैसे करके पटका जाएगा, खुद ही कुछ हो जाएगा, और वो अटेंशन सीख करता है। तो उसी तरह वो अटेंशन सीकर है। अब हुआ क्या, और ये भी लाज भी उनको पछाना है कि हम कैसे डायरेक्ट बोलते हैं कि हम शामिल होना चाहते हैं। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि बहाना खोज रहे थे। तो एक जो आपने बताया कि ट्वीट कोई लालू यादव की बेटी है, नाम नहीं पता, रोहिणी आर्या, अब उतना नहीं है महत्व कुछ नाम उनका, तो उन्होंने कुछ एक ट्वीट कर दिया, तो एक ठो बात पकड़ लिया। और हो गया कि जब बीजेपी वाला बोला, उनको किसी तरीके से पहुंचाया गया था कि हम ऐसे नहीं करेंगे, नीतीश यादव जी ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले आपको कर्पूरी ठाकुर को देना होगा। और फिर वो झूठ-मूठ का बहाना था, उनका कोई नहीं है जरूरी है ऐसा डिमांड ऐसा उसका। उनको ऐसे ही मन था कि कुछ भी एक तो बात पकड़ के, और मेरा बात देखिए, हम ऐसे नहीं ज्वाइन किया, आप कर्पूरी ठाकुर को दिए हैं इसलिए ज्वाइन किए, जबकि कोई मुद्दा नहीं है। वो बस लाज पचाने का तरीका है, और उसी बेस को अपना लाज पचा के अगर वापस आने का जो खबर है अगर सटीक हुआ तो वही लाज पचा रहे हैं, और कुछ नहीं है। देखिए सर, कर्पूरी ठाकुर तो डिजर्व करते थे, नहीं, लेकिन वो लाज पचा रहे हैं। हाँ, मगर उनका बोल रहे हैं, उनको बहाना बना रहे हैं नीतीश बाबू आने के लिए। बना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को आज से पहले ही मिल जाना चाहिए था। ठीक है, आज तक की सरकार का विफलता होता। देखिए, ये जो जैसे लोग हैं, तो उससे कहा जाए कि उससे भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा, उन लोगों का सम्मान भारत रत्न नहीं बढ़ा पाएगा। नहीं बढ़ा, भारत रत्न का सम्मान उन लोगों को भारत रत्न देने से बढ़ेगा। वो लोग असली भारत के रत्न है। हाँ जी। अच्छा, मैं और जानना चाहता हूँ कि नीतीश बाबू किस प्रकार के व्यक्ति हैं? आप इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाले थे कल, थोड़ा वो दर्शकों के लिए बता दीजिए आज। देखिए, नीतीश कुमार के अगर जीवन को देखें तो उन्होंने पटना में कोई कॉलेज है, साइंस कॉलेज एक है, वहीं से वो विज्ञान पे शायद पढ़ाई लिखाई की है, और उसके बाद मगर मार्केटिंग है कि वो इंजीनियर हैं? नहीं, इंजीनियर नहीं है वो। कॉलेज अब इंजीनियरिंग का हो गया है, वो इंजीनियर नहीं है। ठीक है, अब और सटीकता से देखिए हो भी सकता है, क्योंकि पहले इंजीनियरिंग का पढ़ाई भी बीएससी वाले कैटेगरी में ही आता था, तो वो बहुत पुराने समय की बात है, तो उस पर कंफर्म नहीं किया सकता, एक बार बढ़िया से देखना पड़ेगा। मान लीजिए 20-25 साल बाद या 15-20 साल बाद पकड़ लीजिए, भारत का अगला नीतीश कौन होगा? भारत का अगला नीतीश 15-20 साल बाद, देखिए 15-20 साल बाद नहीं, आने वाले 5 साल में ही दिख जाएगा। ठीक है, अरविंद केजरीवाल अगला नीतीश के, और नीतीश ही है, वो पलटी पहले से ही मार रहा है। ठीक है, देखिए अरविंद केजरीवाल बीच में वीर सावरकर को लेकर बोले थे कि माफी मांगने वाले आदमी है। फिर गौतम गंभीर ने शेयर किया था कि ये आदमी नितिन गडकरी से माफी मांगा, ये आदमी कपिल सिब्बल से माफी मांगा, ये कपिल सिब्बल के बेटे से माफी मांगा, पंजाब के कोई बिजनेस से मजेटिया करके उनसे माफी मांगा। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जो वीर सावरकर का आप बात कर रहे हैं, वीर सावरकर का जो माफीनामा लोग बोलते हैं, अंग्रेजों के जमाने में वो कोई माफीनामा नहीं होता था, वो एक टेम्पलेट होता था। ठीक है, और वो फॉर्म टाइप का आपको दे दिया जाता था, तो पहले से ही सजाकर, जैसे सरकारी जब कोई एप्लीकेशन करने जाते हैं आप, तो सरकारी बाबू लोग अपने सुविधा के लिए एक पहले से फॉर्म छपवा के लिखा रहता है, उसमें लिख देता है टू द रिस्पेक्टेड। तो भैया वो रिस्पेक्टेड है क्या? नहीं, लेकिन सभी को मानना पड़ता है। उसी तरह अंग्रेज जो प्रभु लोग थे, ठीक है, मतलब जो अंग्रेज जो स्वामी लोग थे उस समय, वो लोग अपना इज्जत के हिसाब से आई बेग टू स्टेट, आई जो भी है कि हम ग्रेटफुल हो जाएंगे, हम आपका दास बन जाएंगे, ठीक है, योर सर्वेंट, ठीक है, या तरह तरह के बात को वो लिखा रहता था। वो टेम्पलेट था, जैसे उस टेम्पलेट हम लोग 7th क्लास में सिखाया गया था, योर फेथफुली। हाँ, योर फेथफुली। अब कहाँ से विश्वासी भैया आज आपसे भेंट नहीं हुआ? हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा कहीं भी कोई एक सरकारी ऑफिस में या अपने ऑफिस में या कोई भी कार्यालय में कुछ जमा करता है, तो रिस्पेक्टेड सर या विथ ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, अरे क्या मन से निकल रहा है क्या? फॉर्मेट है आप, या तो वही
और वो भी याद किया हुआ नहीं था कि वीर सावरकर जी वो लिखे थे, वो सब फॉर्मेट होता था, उसमें उनको अपना नाम भरना था, ये भरना था और वो जमा दे देना था। और वैसा चीज महात्मा गांधी के नाम पे, ठीक है, महात्मा गांधी तो 2-4 दिन वाला, महात्मा गांधी कभी उनको जेल नहीं हुआ। देखिए, एक होता है लॉकअप और एक होता है जेल, ठीक है। तो महात्मा गांधी ज्यादातर लॉकअप में रहे हैं, वो जेल उल नहीं हुआ। अब जवाहरलाल नेहरू इनको जेल उल नहीं हुआ। अब हो सकता है मैं अगर गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से वीर दामोदर सावरकर को मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार उनको काला पानी का सजा से लेके बड़ी बड़ी उनको ताड़ना दी गई, और वो एक अकेले ऐसे लोग थे जिन्होंने इतना सारा ताड़ना को सहा है। देखिए सर, तारण के बाद ही व्यक्ति महान होता है, इसलिए वो महान हुए, आज उनको रिकॉग्नाइज करे सरकार। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी को ये नीतीश बाबू के पलटी मारने से कुछ लाभ, मतलब पलटी कुमार के नीतीश मारने से कुछ लाभ हो सकता है क्या? देखिए, अगर देखा जाए तो क्या है ना कि बिहार जो जगह है एक अलग किस्म का जगह है, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरह तरह के जीव हैं, ठीक है। जीव बोलना पड़ रहा है, ये चीज समझिए, मैंने मनुष्य ही है, लेकिन थोड़ा मनुष्य से कुछ अलग भी है, कुछ मनुष्य समान भी है। तो आप कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो बदलेंगे ही नहीं, वो नीतीश को वोट देंगे। तो अब बीजेपी को बस यही डर है कि कहीं वो वोट हमारे साथ से ना चला जाए। और एक चीज है कि एक अग्रवाल नेता हुआ करते थे, नरेश अग्रवाल, ठीक है। तो नरेश अग्रवाल जो था, आप लोग याद कीजिएगा, श्री राम प्रभु सीता माता सबका अपमान किए, हनुमान जी सबका अपमान किए हैं, उनको भी बीजेपी में लिया गया। तो लोग सोचते हैं कि उसको बीजेपी में लेकर वॉशिंग मशीन है, हाँ, उसको धुलाई किया, कुछ नहीं किया गया। क्या होता है ना कि बहुत बार जैसे सपोज कीजिए कोई गंदा चीज है, अगर सामने वाले पार्टी में रहेगा तो सामने वाला पार्टी गंदा चीज को इस्तेमाल करेगा, तो क्या होगा, समाज और गंदा होगा। तो बड़े बड़े लोग क्या करते थे कि वो गंदा चीज को खरीद के एक बोरा में भर के अपने घर में साइड में रख देते थे कि वो समाज में जाएगा ही नहीं। नरेश अग्रवाल का बयान अब नहीं आता है। नरेश अग्रवाल का ना बयान आता है, ना फोटो आता है। उनका घर का आदमी को छोड़कर और कोई आदमी उनको अब नहीं जानता है, ठीक है। आप लोकल मीडिया या बड़े मीडिया कहीं भी उठाकर आप उस चीज को देख सकते हैं। तो वही काम। और एक और नेता हुआ करते थे नीतीश बाबू के पार्टी के ही, जो दिल्ली में बैठे रहते थे, उनका नाम क्या था? किसी त्यागी तो वर्तमान में स्पोक्स पर्सन नेता हुआ करते थे। अब सर वो छूट चुके हैं पीछे कहीं। हाँ, तो उनको मीडिया के पटल से गायब हो गए हैं। हाँ, उनको भी बीजेपी में शामिल करके 2 दिन के लिए, और तीसरा दिन हटा दिया कि ना इधर के रहे उधर साइड हो गया। तो ये समाज का गंदगी है ये लोग। जैसे देखिए, नीतीश कुमार का ऐसा है कि देखिए क्या होता है ना, जैसी संगति बैठी है तैसोई फलती। तो नीतीश बाबू जब ये लालू यादव के साथ बैठते तो ये क्या है कि ये इनको दूध में डालेंगे दूध में हो जाएंगे, जहर में डालेंगे जहर, तेल में डालेंगे तेल हो जाएंगे, पानी में डालेंगे पानी हो जाएंगे। नीतीश बाबू का अपना कुछ चरित्र ही नहीं है, अपना कुछ नहीं है। इनको जहां बैठा दीजिए वो वैसे हो जाएंगे। तो अभी क्या है कि देखिए, हम किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस हिसाब से लालू यादव का जो चरित्र है, लालू यादव का जो जीवन है, लालू यादव जितने बड़े मतलब चोरी चुहारी घोटाला, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सारा कोर्ट बोला है, वो सब बात बोल रहा है। तो ये माना है, मर्याद रखिएगा सर। अभी भी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, आपको 2 दिन के लिए कहीं राजद्रोह का एनएसए लगा जेल में न डाल दें। कोर्ट को करेंगे, हम उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, या हम लालू यादव को हमको जो कोर्ट बोला है हम वही आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब जग जाहिर है। मनीष कश्यप घूम के आए हैं अभी, ठीक है, मनीष कश्यप घूम के आए हैं, वो सब ठीक है, वो सब हम लोग उतना बड़ा फिगर नहीं है, ठीक है, हम लोग सामान्य आदमी। और भविष्य में चिराग पासवान का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? क्या उज्जवल भविष्य है उनका? देखिए, चिराग पासवान, देखिए क्या है ना कि कुछ लोग होते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि लोग जो बातचीत करते हैं कि वंशवाद, हम वंशवाद के ऊपर मैं आपको थोड़ा समझा दें कि वंशवाद जो होता है ये क्या है, और इसको हम लोग भाई भतीजावाद भी बोलते हैं, ठीक है। और तो इसको समझने का थोड़ा चेष्टा करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक आदमी है, वो बड़ा नेता बन गया, ठीक है। तो एक नेता का घर का जो लड़का होगा, अब अगर बचपन से देख रहा है कि उसके घर में राजनीतिक माहौल है, सब कुछ है, तो बहुत कुछ समझ जाता है, ठीक है।
और वो सही में समझ जाता है अगर, और वो राजनीति में उतरता है, तो आगे चल के बहुत बड़ा कुछ काम भी करता है। आप देखोगे किसान का बेटा अगर वो खेती नहीं भी करता है ना, तो भी खेती के बारे में बहुत सारा गुण जानता है। उसी तरह एक राजनीति घर का लड़का अगर राजनीति नहीं भी करेगा ना, तो राजनीति को समझेगा। अब इस चीज को समझना होगा, कब समझेगा? जब वो उस लायक होगा, जब उसके पास थोड़ा सा बुद्धि होगा। अब मान लीजिए कि, और सबसे बड़ा चीज ये है, जो असफल लोग होते हैं ना, वो हर जगह असफल होते हैं। तो आप अगर बोलेंगे कि लालू यादव के ऊपर वंशवाद वाले, तो उनके बेटा का कैरियर अगर उनको राजनीति में ही बनाना था, तो वो क्यों इधर उधर भेज रहे थे? अभी आप कुछ करने चल दिए, और जहां गए करने, वहां क्या सही करके आए हैं? आईपीएल में गए थे तो पानी नहीं ढोए थे, तो वो क्या काम था उनका? और अगर पानी ढोए थे तो सौरव गांगुली भी तो पानी ढोया था। हाँ। तो लास्ट में तो कैप्टन बन के निकला ना जी। तो उसी तरह वहां से बन के निकल जाते, तब हम मानते कि नहीं, वो जिस जगह पे जाते हैं उस जगह को ही सोना बना देते हैं। यानी राज्य और देश के लिए उन्होंने अपना करियर बर्बाद करके इधर आए। वो राज्य को आगे बढ़ाना है, जैसे पिता ने आगे बढ़ाया था राज्य को, वैसे ही वो आगे बढ़ाने के लिए फिर आगे आए। आगे बढ़ाने का बात करेंगे तो बिहार का, अगर पूरा भारत का जब इंडेक्स निकाला जाता है, तो बिहार अभी भी पीछे से ही काउंट हो रहा है, कि अभी पीछे से तीसरा नंबर है, किसी चीज में पीछे से दूसरा नंबर है, पीछे में। अभी 1 लाख नौकरी दिए हैं तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं तो बढ़िया है, अगर वो दे पा रहे हैं तो हाँ। लेकिन ये सबसे पहले एक नौकरी मिला है, और वो नौकरी तेजस्वी यादव को मिला है, जो भारत सरकार के मैंने जो बिहार सरकार की तरफ से उनको जो पैसा वैसा मिलता है, वो एक तो बहुत बड़ा बात है, वो भी उनको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, हमारे 9 फेल पे तो किसी को नहीं मिलेगा उतना सैलरी जितना उनको मिला है। 9 फेल का बात नहीं है, अगर पूरा एक स्कूल भी नहीं करते तो भी बात नहीं है। लेकिन बात ये होना चाहिए कि उनको समझ में आना चाहिए। वो जबरदस्ती का चीज माथा पे डाल दे रहे हैं, तो वो गलत बात है। चलिए सर, बात करके अच्छा लगा आपसे। फिर हम लोग भविष्य में आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।